आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इसमें आज ब्रह्मचारिणी देवी का पाठ होता है और अब हम जा रहे हैं सप्तशती दुर्गा पाठ करने, जिसमें चावल और पानी हाथ में है। संकल्प कर रहे हैं माता जी माफ का सप्तशती पाठ करने जा रहे हैं। जो गलती होगी उसको माफ़ करिएगा और हमारा पाठ पूरा करवा दीजिएगा। शांति। नमो। पहला श्लोक शुरू करने जा रहे हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ का पहला श्लोक और अध्याय आज दूसरा अध्याय होगा सप्तशती का, और उधर से पीछे से ब्रह्मा अध्याय होगा। तो हम पहले सप्तशती का पहला श्लोक करेंगे, दूसरा फिर दुर्गा अष्ट सत नमोस्तक करेंगे। ऐसे करते जाएंगे, फिर आपको बताते जाएंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जय माता। माता जी का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी बोली, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन हो बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी के स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनपुष्ट छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनय योग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय लेने वाली देवी आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्द रहता हो। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगलमय प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागति वत्सला, तीन नेत्रों वाली ओम गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। अब दूसरा पाठ हम दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्रोत का करने जा रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमल नयनम मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी प्रीता भवानी बहुमोचनी आर्या दुर्गा जयाद्रा त्रिनेता सूलदाड़ी पिनाकदाड़ी चिंता चंद घंटा महातपामन बुद्धि अहंकारा चितरूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्य सत्य आनंद स्वरूपणी अनंता भवानी भवा भव्य भव्य सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशनी अर्पणा नहीं बड़ा पटाला पटालावती पटम्बर परदीना कमलजी रंजनी हमें भी कर्मा कूरा सौंदरी सौंदरी बन दुर्गा मातंगी मातंग भुन पूजता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैश्वरी सुंदरी बन दुर्गा मातंगी मातंगी बन पूजता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैश्वरी चाहे मुंडा ब्राह्मी लक्ष्मी पुषा कीर्ति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्यता बुद्धिदा बहुला बहुल परेमा सर्वान बाने निसम सम्मनि महिषासुर मर्दनी मत्कटबंतरी चंडमुंड विनाशनी सर्वसुर विना सर्वदानव घातनी सर्वशस्त्रमयी सत्या सर्वस्तधाड़ी अनेक शस्त्रानेक स्तधाड़ी कुमारी एक कन्या कसूरी युति यति पौड़ा पौड़ा बुद्धिमाता बल प्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कारा तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कथायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। वो धन्य दान पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्माधिचार पुरुषा तथा अंत में सनातन मुक्त भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें और फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं और राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरुचल लच्छा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु इन वस्तुओं को खत करके विधि पूर्वक
वाक्य अंत लिख के विदित पुरुष सदा उस संत को धारण करता है जो शिव के तुल्य हो जाता है। भवमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सदविषा नक्षत्र पर हो उस समय श्लोक को लिख के जो पाठ करता हो संपत्तिशाली होता है। जय माता जी। प्यार से बोलो जय माता जी। हम भी बोले जय माता जी, तुम भी बोलो जय माता जी, सब मिल बोलो जय माता जी। अब हम तीसरा श्लोक कवच करने जा रहे हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां, जिसे 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कतायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदायत्री है। ये सब नाम सर्वक ये महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभियोदय होता। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चाहे मुंडा देवी प्रेत पर अरूढ़ होती है, ब्राह्मे भैंसे पे सवारी करती है, इंद्री का वाहन और आवत आती है, वैष्णी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृष पर अरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन में म्यूरा भगवान विष्णु की प्रीतात्मा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर अरूढ़ेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माता सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवाय और बहुत ऐसी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसर कटेक और तोमर परस तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सत्य धारण का उद्देश्य है। ये महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में ब्राह्मी तथा नैतिक कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में बावड़ी और व्याम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और इंसार कोण में सूलधारी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। दोस्तनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरे भवों की संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में 3 नेता और नतनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चंचिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंध प्रदेशों की रक्षा करे। चिंद घंटा गले की घाटी और महामाया तलुए में रह के रक्षा करे। कमाची ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरिवा में और धनुर्धारी पृष्ठ भाग में रह के रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की बज्रधारी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछी में रह के रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्त्रों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधारी उदर में रह के रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंहनी दोनों घुटनियों की और तेजस्वनी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा
करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुए में रख के रक्षा करें। अपनी दारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दिष्टकराली देवी, नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी मन रक्त मंजा बसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वो विद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रह के रक्षा करें। प्रमाणी आप मेरे वीर की रक्षा करिए। चतुश्वरी छाया की तथा धर्मदाड़ी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। ये हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपमान बयान उदान और समान भाई की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध सर शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सदगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। ब्राह्मी आय की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है यह तो रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। माकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जखम विष तथा अपने और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृतम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मनन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हो सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचार करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला, डंकनी संकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकनिया, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुजस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब हमारा चौथा श्लोक अर्थ अर्गला स्रोत आ रहा है, जिसको हम चौथे पे कहेंगे। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा और स्वदा। सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है वो काली है। जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख की वह मंगल स्वीकार करती है वो भद्रकाली। हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली जो अष्टयोग कर्म एवं उपासना दुख साध्य साधन से प्राप्त होता है वो जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्त तथा दूसरे के भी सारे अपराध क्षमा करती है उसका नाम क्षमा है।
सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बिका को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से अग्रभाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, सुधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, इन नामों से प्रसन्न जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हल लेने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मानने तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। शंभो नसम तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे द्वारा तुम्हारे रूप और चरित अचिंतन तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाए रहते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष से रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। अंबिका देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के निकट मणियों को तुम्हारे चरणों पे घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों के विद्वान, सत्य और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दर्न करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति ही महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। सतीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब हमारा पांचवा आ गया कीलक। कीलक करने के बाद फिर हम पाठ शुरू करेंगे। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके तीन दिव्य नेत्र, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। यंत्र मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले, श्राप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला, उस सप्तसती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यप सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चारणार्थ भी जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तसती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य सिद्ध के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उसमें शेष कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत ही
सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता उसका कभी समाप्ति नहीं होती। जिन मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है, अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तसती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। नन मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तसती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेश नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाचित होकर भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करने पर सप्तसती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्व पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अल्प मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के तदंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। था कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तसती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। जो विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। तुरियों में जो कुछ भी सौभाग्य या दृश्य गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। तो साधक लोग, अब हम चल रहे हैं आज दूसरा पाठ करने। सप्तसती का दूसरा पाठ करेंगे। पहले तरफ से दूसरा है, पीछे की तरफ से ब्रह्मा पाठ होगा, उसके बाद पीछे हमारा जो भी पूरा करके लास्ट में क्षमा याचना कर दी जाती है। ओम मध्यम चरित के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उड़िक छंद शाकांबरी शक्ति दुर्गा बीच वायु तत्व और अजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित के पाठ में इसका विनय योग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षयमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपान, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक का सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुन भगवान और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अनन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। ये सब मिलकर एक सा हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, यहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक चित्त होने पर वह एक नारी के रूप में परिहत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसे उस देवी का मुख प्रकट हुआ।
यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। बासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवता के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि से तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने अस्फाकिट काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला दी। जलनि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात दोनों बार बार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। इससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले फरसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो उसकी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्घोषित होने लगी। चितुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर उदक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ सारथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। उसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वो
आसीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ सती सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वात्स्यकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। पार्वारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोट कोट सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदपाल, शक, मूसल, खड़ग, परशु और पाटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उसके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंचमात भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वो भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दलवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निस्वार छोड़े वो सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदपाल, खड़ग तथा पाटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल में गदा से शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणागण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन्न हो गई, किन्हीं का गर्दन भी कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कंबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और अशिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठारो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी फट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बिका ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिड़ और काठ के भारी ढेर में आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती हो। 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और डाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हुए अपने हाथों में गए चक्र, गदा, तलवार, डाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो यज्ञ चित्र होकर मेरे प्रतिदिन स्तुतियों से मेरा स्तंभन करेगा, उनकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी।
जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा निशंभु के संहार का प्रसंग पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाचित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का स्मरण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा उनकी जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाचित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का स्मरण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा इनका कुल आनंदित रहता है। सर्वस्त्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब भिन्न तथा विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आतंक हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार विदत्ता करने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महात्म मेरे समीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुण्य, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि का उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उसी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हल लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों के रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वो सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरा जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में शीघ्र भाग या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधक के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद, भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों पर प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं जो यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवताओं भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भर हो पहले की ही भांत यज्ञभाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाकाली निशंभु के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष
दैत्य पतालोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विषय को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्ध प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समय ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नत प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः। जय माता दी। अर्थतिलोकम देवी सूक्त पढ़ने जा रहे हैं। 6वां श्लोक। नमो देव्यो महादेव्यो शिवये सततम नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नीतां प्रणतां शमताम्। रुद्राय नमो नित्यत्य गवे धात्रो नमो नमः। ज्योतोत्सनय चेन्द्रूपणय सुखाय सततम नमः। कल्याणय प्रातां वृद्धय सिद्धय कुमारो नमो नमः। नत्तय भूभृतां लक्ष्मी सवर्णे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गा पराय सराय सब कारणे ख्यातो तथो किसणरय धूम्ररय सततम नमः। अतिसौम्यातिरौद्रय नमस्तस्यै नमो नमः। नमो जगपतिष्ठै देव्यो कितो नमो नमः। या देवी सर्वभूते विष्णुमायिते सब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते चेत्यन भिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तिस्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अस्मितरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तिष्ठिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्राणीमधिष्ठाति भूतानां चक्लेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देवो नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्वाप्त स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुता सुरे पूर्वीष्टां संशया तथा सुरेन्द्रेणु दिनेषु सेविता करोति सानासुरेतरीश्वरी शुभान भद्राणे विहिन्तु चापदा। या संपततं तोदैत्पितस्ते रश्माभिलाषा च सुरे नमस्तस्ते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वपदो भक्ति विनयं मूर्तिभिः। ओम नमस्तुते। हम जा रहे हैं दुर्गा द्वानिश माला
द्योतिंसिन माला, ये दुर्गा जी के 32 नामों का माला पाठ होता है जो हम करने जा रहे हैं। दुर्गा दुर्ग सप्तनी, दुर्ग पाद निवाड़ी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग दोद्वारणी, दुर्ग निहंत्रिणी, दुर्गम अपहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम दैत्यलोकवानलवा, दुर्गम दुर्गम अलोका, दुर्ग आत्मस्वरूपणी, दुर्ग मार्गपदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम आशिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम मध्य, दुर्गम ध्यान भाषणी, दुर्गमोहा, दुर्गाम्या, दुर्गमात स्वरूपणी, दुर्गम असुर संहरति, दुर्गम आयुधारणी, दुर्ग मार्गी, दुर्गमता, दुर्गाम्या, दुर्ग महेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गाभा, दुर्ग धारणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता वो निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित अथवा दुर्भेग बंधन में पड़ा हो, इस 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध कुंजी स्रोत का पाठ हो रहा है, लास्ट है, उसके बाद क्षमा याचना। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजी स्रोत का उपदेश करूंगा। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब सफल होता है, कवच अर्गला की लग रहस्य सूत्र ध्यान न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजी के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजी स्रोत केवल पाठ के द्वारा मरण मोहन वंशीकरण स्तंभन और उच्चारण आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम हम हिम ओम एम हिम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ग्लू हु क्ली जु स्व ज्वालय ज्वालय जबल जबल प्रज्वल प्रज्वल, एम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, जोल हम शम लम छम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटभ भाषणी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शंभु का आनंद करने वाली और निशंभु को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में शिष्ट स्वरूपणी, ही के रूप में शिष्ट पालन करने वाली, किली के रूप में काम स्वरूपणी की बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। बिच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धराधरी ध्रुव के रूप में युति की तुम पत्नी हो। ब्रह्म भ्रू के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रंग क्रिंग के रूप में कालिका देवी, सरासरी शुरू के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंकार स्वरूपणी जम जम जम्भादनी, ब्रह्म भ्रू के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अंकम चंटम तम पम यम सम ब्रिम द्रुम हेम भीम हम छम दिग्राज दिग्राज दिग्राज, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। प्रम प्रिम प्रू के रूप में तुम पार्वती पूरा हो। क्रंग ख्रिंग ख्रू के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। श्री स्वरूप स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजी स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजी के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। सप्तसती पाठ समाप्त हुआ। अब हमें क्षमा याचना करने जा रहे हैं माता जी को, जो गलती होगी माफ करिएगा। महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहसों अपराध होते रहते, ये मेरा दास है, और समझकर मेरे इन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बिका का के पुकारता उसे वागत प्राप्त होती, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए ही भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो।
देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माया कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी या पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम जय माता जी। सब मिल बोलो जय माता जी, प्यार से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, सब मिल बोलो जय माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।